श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखि सचिव जय जीव कही कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र सुमंत्र कहो कहो राम कहां है? भूप सुमंत्रुलीन उरलाई उड़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राउ नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही कह रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ सुमिर सुमिरि उर सोचत राऊ। राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही तचाहत चलन अब प्राण कहऊं सती भाव। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम के कुशल कहो। बताओ बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहां हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगा, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दी। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ। राम लखनु सिय नयन देखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
करम बस हो ही गोसाई, पर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे, बार बार पद पंकज कहेहु। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए,
आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन, पाय पुनि फिरियाई हो। जननी सकल परितोषी परि परि, पाय करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गहि। करब सोई उपदेशो, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें।